नमस्कार साथियों, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कक्षा 12 के एक भाग को लेकर जिसका नाम है शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन जो होता है वो एक संक्षिप्त रचना होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं उस बात को लेकर चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी का एक भाग है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट, जिसका अर्थ होता है विज्ञापन। ठीक है, अब शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर और कौन कौन से भाग आते हैं? अपन पोस्टर्स की बात करते हैं, अपन रिप्लाइज फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करते हैं, अपन नोटिस की बात करते हैं, ठीक है, और अपन एडवर्टाइजमेंट पे की बात करते हैं। तो ये लगभग आपके टॉपिक रहेंगे शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर। और उसका पहला भाग जो है आज अपन शुरू कर रहे हैं। कक्षा 12 के लिए ये जो है लेक्चर बनाया जा रहा है, ठीक है, शॉर्ट कंपोजिशन, संक्षिप्त रचना, जिसका पहला भाग जो है वो एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन। मित्रों, आज का संसार जो है पूरा विज्ञापन की धुरी पे टिका हुआ है। माल को बेचना हो, बिक्री करना हो, क्रय करना हो, अपने सेवाओं को प्रदान करना हो, किसी भी प्रकार की सूचनाओं को पहुंचाना हो, हम किसका सहारा लेते हैं? विज्ञापन का सहारा लेते हैं। और आज जो है हर एक वर्ग हर प्रकार के वस्तु का विज्ञापन करने के ललायत है। विज्ञापन करने से वो अपनी बिक्री को बढ़ा सकता है, अपने सेवाओं को बढ़ा सकता है और अपनी वस्तु का या अपनी सेवाओं का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो विज्ञापन को लेकर अपन चर्चा करते हैं। तो विज्ञापन आखिर होता क्या है, विज्ञापन हम किस लिए प्रयोग में लेते हैं, उस बात को लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि विज्ञापन हम क्या कहते हैं। तो विज्ञापन की अगर अपन थोड़ी डेफिनेशन देखें तो विज्ञापन जो होगा वो ये आप साथ में लिख ले हुए। विज्ञापन सर्वसाधारण का मतलब आम जनता है। सर्वसाधारण के मस्तिष्क, रुचि एवं उनके उद्देश्यों को प्रभावित करने के लिए, उनके उद्देश्यों को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा है। सार्वजनिक उद्घोषणा है विज्ञापन समाचार पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, पोस्टर, और सिनेमा की अपन बात कर लेते हैं। सिनेमा के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाए जाते हैं या फिर उनको जो है सूचित करते हैं, माध्यम से आम जनता तक विज्ञापन उद्घोषणा पत्र आम जनता तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये तो आपके जो है वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं विज्ञापन की एक परिभाषा के रूप में अपन इसको ले सकते हैं कि विज्ञापन जो है सर्वसाधारण के मस्तिष्क, रुचि और उनके उद्देश्यों को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा है। ये ध्यान रखना, सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों के लिए उद्घोषणा है। विज्ञापन किस किस के माध्यम से प्रचारित हो सकते हैं? तो विज्ञापन जो है समाचार पत्र में आपने देखा होगा कई प्रकार के एड्स आते हैं, पत्रिकाएं होती है, रेडियो होता है, टीवी होता है, पोस्टर होता है, और सिनेमा के माध्यम से जो है आम जनता तक पहुंचाए जाते हैं। ये आपके होते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो परिभाषा के बारे में आपने इनको जान लिया होगा कि इसकी परिभाषा क्या होती है विज्ञापन की। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का उद्देश्य है कि सर्वसाधारण के मस्तिष्क, रुचि एवं उद्देश्यों को प्रभावित करना। ये इसका मेन उद्देश्य है कि भाई जनता के सामने उनके उद्देश्यों को प्रभावित करने के लिए
उनकी रुचि को या उनके मस्तिष्क में वो बात बिठाने के लिए अपन जो है विज्ञापन करते हैं। और आजकल के विज्ञापन जो है वो ये मान के चलिए कि आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। विज्ञापन के माध्यम से व्यक्ति की आवश्यकताओं को क्रिएट किया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि विज्ञापन के माध्यम से ये बताया जाता है कि ये वस्तु आपके लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। और आज के युग में विज्ञापन का दौर है, हर वस्तु विज्ञापन के प्रचार के माध्यम से बहुत ज़्यादा बिकती है। आपने कई प्रकार के एड्स देखे होंगे, इससे आप परिचित हैं, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर एड्स की बहुत बड़ी भूमिका है, एडवर्टाइजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसके अंदर अपने सामान को विक्रय किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट होते कितने प्रकार के हैं। तो उस बात को लेकर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। होते कितने प्रकार के, तो एड जो होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एडवर्टाइजमेंट की अपन बात करें तो सामान्य एड जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे। दो प्रकार का मतलब होता है, एक तो आपके होगा क्लासिफाइड एड्स, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर वर्गीकृत विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन। और दूसरा जो होता है, या तो हम उसका नाम दे सकते हैं डिस्प्ले, या हम उसका नाम दे सकते हैं जनरल और प्रदर्शन विज्ञापन। डिस्प्ले के लिख लेता हूं भैया, डिस्प्ले तो आएगा, प्रदर्शन विज्ञापन। दो प्रकार के विज्ञापन की अपन बात करते हैं। एक तो विज्ञापन होगा क्लासिफाइड एड्स, जो वर्गीकृत होगा, और दूसरा जो होगा वो आगे होगा आपके डिस्प्ले। इसका मतलब ये होगा कि विज्ञापन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लासिफाइड की श्रेणी में आता है, दूसरा डिस्प्ले। देखो क्लासिफाइड आएगा, उसमें कोई आपको इस तरह के फोटो वगैरह नहीं दी गई होगी। वर्गीकृत कहते हैं, अब वो इसके वर्ग में रहते हैं, इसलिए इसको वर्गीकृत कहते हैं। हालांकि इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे कि वर्गीकृत क्या होता है और किस प्रकार से उसको अपन जो है उदाहरण लेते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन आगे बात चलते हैं। अब देखो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि भाई डिस्प्ले विज्ञापन क्या होता है, सॉरी क्लासिफाइड। वस्तुओं एवं, दोनों बातें आ रही, ध्यान रखना, वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रदान करने के, वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से ये विज्ञापन दिए जाते हैं। पहली बात तो ये आगे, वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से जो है ये विज्ञापन दिए जाते हैं। और इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं तो ये संक्षिप्त भी हो सकते हैं, संक्षिप्त वो वर्णनात्मक भी होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं। पहली बात तो ये। अब मेन बात तो इसकी आती है, वो आती है विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर ग्रुप में रखे जाते हैं, विषय वस्तु के आधार पर ग्रुप में रखे जाते हैं। इसलिए इन्हें वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। हाँ, ये तो आपके हो गई इस क्लासिफाइड की परिभाषा।
क्या है, वापस से अपन इसको देख लेते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन क्या होते हैं? तो वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से ये विज्ञापन दिए जाते हैं। पहली बात तो ये वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से होते हैं, ठीक है। संक्षिप्त भी कर सकते हैं और वर्णनात्मक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब देखो मेन क्लासिफाइड क्यों कहलाते हैं? क्लासिफाइड इसलिए कहलाते हैं कि विषय वस्तु के आधार पर ग्रुप में रखे जाते हैं। अब ये बात आपको समझ जरूरी, विषय वस्तु के आधार पर ग्रुप में रखने का मतलब क्या होगा, इसलिए इसको क्लासिफाइड बोलते हैं। आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, अखबार आता होगा, तो उसमें आप देखा होगा पहले पढ़ने के बाद एक विज्ञापन की पूरी साइड लिखी होती है और उसके ऊपर लिखा होता है क्लासिफाइड एड्स। जैसे आपने सुना होगा खोया पाया, आपने सुना होगा वैवाहिकी, आपने सुना होगा जॉब वैकेंसी का, आपने सुना होगा सेल एंड परचेज का। तो ये सारे जैसे सेल एंड परचेज के सारे एक ही जगह आते हैं, ग्रुप के अंदर आते हैं। मैट्रिमोनियल वाले सारे एक जगह ही आते हैं, तो ये एक ही वर्ग, एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं। जैसे मान लो मैट्रिमोनियल के कोई 10, मैट्रिमोनियल का मतलब हो गया आपके वैवाहिकी के कोई मान लो 10 ऐड आए अखबार के अंदर, तो वो 10 ऐड एक ही जगह होंगे, यहाँ अलग अलग नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि एक इस पेज पर है, एक दूसरे वाले पेज पर आ गया, एक तीसरे वाले पेज पर आ गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक ऐड दिया, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे आपको वहाँ एक साथ मिलेंगे और ये पूरा एक जो है ग्रुप बनेगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्लासिफाइड बोलते हैं। डिस्प्ले के अंदर अपन बात करते हैं तो आप देखा होगा डिस्प्ले वाला कई बार पूरा पेज अखबार का आपको डिस्प्ले विज्ञापन में आता है। कई मोबाइल फ़ोन के बारे में आता है, कोई टीवी के बारे में आता है, या कोई वॉशिंग मशीन के बारे में आता है, या कोई अन्य शैक्षणिक जो कोचिंग संस्थान होते हैं या विद्यालय होते हैं उनके आ जाते हैं, तो वो तो डिस्प्ले में आएंगे, क्योंकि वो पहले पन्ने पर भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो प्रदर्शन करते हैं। वो एक वर्गीकृत रूप में नहीं है, प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वो डिस्प्ले कहलाते हैं। लेकिन ये जो है जब आएंगे तो एक ही पेज पर आएंगे और अपने ग्रुप में रहेंगे, इसलिए इनको जो है वो क्लासिफाइड एड कहा जाता है। ठीक है, आप इनको लिख लें, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो आगे अपन बात करते हैं दूसरे वाले भाग को लेकर, डिस्प्ले में क्या होता है। अपन बात करते हैं डिस्प्ले को लेकर। डिस्प्ले या अपन कहते हैं जनरल एड्स, ये होते क्या, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये विज्ञापन विनिर्माताओं द्वारा आगे लिख देता हूं मैं, अपने सामान या वस्तु की, सामान या वस्तुओं कर दो, सामान या वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से दिए जाते थे। तो मेजर अंतर आ गया इसमें। उसमें वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के हिसाब से था, लेकिन इसमें जो है वस्तुओं और सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, एक ग्रुप में नहीं आएंगे, अलग अलग आ सकते हैं, पहले पेज पर आ सकते हैं, दूसरे पे आ सकते हैं, और इसमें डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन। डिस्प्ले का मतलब जो होता है प्रदर्शन होता है। जैसे मान लो कोई आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन का, तो आप देखा होगा मोबाइल फ़ोन लिखे हुए बड़े में आते हैं, नीचे विशेषताएं लिखी होती है, ऑफर दिए जाते हैं, ये है वो है। जैसे आपने दीपावली के समय जो है अपना न्यूज़पेपर जो है पूरा डिस्प्ले से ही भरा हुआ होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग कंपनियों द्वारा अपने सामान और वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से डिस्प्ले के रूप में विज्ञापन देते हैं। तो डिस्प्ले विज्ञापन का खर्चा भी बहुत आता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जगह के अंदर आते हैं। तो ये तो था विज्ञापन को लेकर। अब देखो इसमें डिस्प्ले में 3 चीजें हो सकती है, ये भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है लोकल। लोकल का मतलब होता है स्थानीय, ठीक है। दूसरा अपन कह सकते हैं रिटेल। रिटेल का मतलब होता है खुदरा, ठीक है। ये तो होगा थोक, स्थानीय जो होगा वो थोक में दिया जाएगा, ये होगा खुदरा। और एक होगा आपके नेशनल।
नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। ये डिस्प्ले 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला लोकल, स्थानीय स्तर पर आपको डिस्प्ले कर रहे हैं वो हो सकता है, जो थोकमा ममा रिटेल के लिए आप कर सकते हैं, जो खुदरा होगा। और तीसरा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर आप जो है किसी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऐड होते हैं डिस्प्ले के अंदर। पहला आता है लोकल, दूसरा जो आएगा वो आएगा रिटेल, और तीसरा जो आएगा वो आपके आएगा नेशनल का, राष्ट्रीय स्तर पर आप उसको दे सकते हैं। तो ऐड के 3 प्रकार हो गए। पहला प्रकार लोकल स्थानीय, वहाँ क्षेत्र के अंदर। रिटेल में खुदरा के लिए जो है, जब आप खुदरा को बेचना हो स्थानीय स्तर के छोटे स्तर पर, उसको अपन बात करते हैं। और फिर आपके बात आती है नेशनल स्तर की, जो राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ विज्ञापन देते हैं। अन्य राज्यों में भी जब आपका विज्ञापन जाता है तो वो विज्ञापन जो होगा वो नेशनल स्तर पर होगा। क्षेत्रीय विज्ञापन ये होगा, और एक छोटे जो क्षेत्र के लिए आप जो है इसको विज्ञापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी आज विज्ञापन को लेकर बात कि विज्ञापन होते कितने प्रकार के हैं। विज्ञापन जैसे शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर अपन ने बात की थी कि विज्ञापन जो है, पहला भाग अपन ने लिया विज्ञापन को लेकर 2 प्रकार। मैंने वापस से इसको थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। विज्ञापन 2 प्रकार के, पहला जो था वो क्लासिफाइड था, दूसरा जो है वो आपके डिस्प्ले है। क्लासिफाइड के अंदर जो है एक ही वर्ग के अंदर रखे जाते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए होते हैं। संक्षिप्त भी हो सकते हैं, वर्णनात्मक भी हो सकते हैं, और वो एक वर्ग के अंदर रखे जाते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड। नंबर 2 जो बात थी वो थी डिस्प्ले को लेकर कि डिस्प्ले कैसा होता है। यहाँ पे जनरल एड्स की बात करते हैं, तो ये भी निर्माताओं के द्वारा अपनी वस्तुओं को बढ़ाने, अपनी वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के हिसाब से जो है ये विज्ञापन किए जाते हैं। डिस्प्ले होते हैं, बड़े आकार के अंदर होते हैं, शो किया जाता है, ये कोई वर्ग के अंदर नहीं आते हैं। अखबार के किसी भी पन्ने पर, अगले वाले पर, पीछे वाले पर, बीच में कहीं पर भी आ सकते हैं। टीवी पर एड्स आते हैं, सारा डिस्प्ले है। टीवी पर जो भी आप एड्स देखते हो डिस्प्ले के रूप में आते हैं, क्योंकि वो आपके सामने उसको प्रदर्शित करते हैं। 3 प्रकार के हो सकते हैं, लोकल का मतलब स्थानीय, रिटेल का मतलब खुदरा, और नेशनल का मतलब राष्ट्रीय। ठीक है, अब ये तो बात हो गई एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों हम ऐड को काम में लेते हैं, किस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। कम से कम 50 शब्दों में लिखना होता है। ये बात आप जो इसके अंदर और मतलब जो जान लें आप, 50 शब्दों में अपनी बात पूरी अपन उसको मतलब क्या कर सकते हैं। ज़्यादा अपन इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं करेंगे, अपना पता भी उसके अंदर दे सकते हैं। और भी कई बातें हैं जिसको लेकर अपन आगे चर्चा करेंगे। तो अपन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपन बात करेंगे, विज्ञापन के अंदर एक विज्ञापन आता है वैवाहिकी, मैट्रिमोनियल जिसको बोलते हैं, उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में अपने विज्ञापन के बारे में बात की, क्या होते हैं, किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, और किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, लोगों की आवश्यकताओं को जन्म देने के लिए विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में तो ये बात है, पहले तो आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो व्यक्ति खरीदता था, लेकिन विज्ञापन के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को क्रिएट किया गया, उनकी आवश्यकताओं को बनाया गया कि आपकी ये वस्तु इस प्रकार से आवश्यक हो सकती है। तो वर्तमान का युग ये है, अपने सामान को, बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई कंपनियां बड़ी बड़ी ऐसी जो विज्ञापन के ड्राफ्ट तैयार करती है, करोड़ों रुपए लेती है, और विज्ञापन का प्रचार प्रसार करना भी जो है, चाहे किसी भी माध्यम के अंदर हो, उसमें रुपए खर्च होते हैं, और एक तरह से जो है प्रचार का माध्यम बनता है। तो ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जब हम एडवर्टाइजमेंट के एक भाग को लेकर चर्चा करेंगे, उसमें होगा मैट्रिमोनियल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।